going to be for everybody who want to study, who want to work hard, but they are not able to put in those 10-12 hours in a day. Who want to study, but they end up getting tired or they end up getting bored. So this video is going to be super duper useful for you. देखना, लास्ट तक देखोगे तो आप actually 12-14 hours put up कर पाओगे कल से या आज से ही, you never know. Just apply this techniques and see the changes. Before that, I have got one major announcement to make for you. Guys, जैसे मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग अभी 11th standard में हो, 12th standard में हो, and if you're looking to buy any coaching solutions, then I would recommend Unacademy because अभी उनका एक once in a lifetime offer चल रहा है. 45 day का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपीज़ में अवेलेबल है. तो अगर आप या आपके कजिन्स या आपके फ्रेंड्स जो भी कोई भी कोचिंग देख रहा है तो यू कैन सर्टनली recommend this to them because यार ऐसा ऑफर 45 डे सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपीज में, एंड उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन यू गेट एडिशनल 10% 20% जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल सकता है. तो जाके ट्रायल भी ले सकते हो यार कि कैसे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म रन करता है, पूरा आपको ग्लिम्स मिल जाएगा. बस इतनी बात ध्यान रखना, ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 30th of April तक. तो गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. ओके गाइज, सो कभी आपने सोचा कि आप क्यों ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स नहीं पढ़ पाते हो? Why am I not able to study for long hours? उस पे जाते हैं. सबसे पहले आपका एक रूटीन देखते हैं. आप क्या करते हो? सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हो, फिर उठते हो 8 बजे, फिर रेडी होते हो 9 बजे तक, फिर तब तक लगता है मैंने तो 6 बजे से पढ़ने का सोचा था, अभी तो 9 बज गई है. फिर किसी फ्रेंड को फ़ोन घुमाते हो, वो बोलते हैं कि अरे मैंने भी शुरू नहीं किया. फिर उस फ्लो में चलते चलते आप सोचते हो कि हाँ यार अभी लंच करने के बाद पढ़ाई करूँगा. लंच के बाद आपको आती है नींद, फिर सो जाते हो. फिर शाम आते आते पैनिक होता है, शिट मुझे ये भी करना था वो भी करना था, नहीं हुआ. सोचते सोचते डिनर का टाइम आ जाता है. डिनर के बाद आपको गिल्ट हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और फिर सोचते हो कल से मैं पक्का पढ़ाई करूंगी. और ये सोचते सोचते लेट नींद आती है. फिर लेट नींद आती है तो नेक्स्ट डे लेट उठते हैं अपन. कभी शेड्यूल को डाइसेक्ट करना, आपको आधे आंसर्स इधर ही मिल जाएंगे. द वेरी फर्स्ट टिप फॉर यू इज maintain the discipline. I understand you're not going to feel motivated to wake up at 5 or 6 every single day, but make your purpose clear कि मुझे ये एग्जाम्स क्यों क्लियर करना है, मुझे ये डिग्री क्यों चाहिए, मुझे क्या चाहिए मेरे लाइफ से. इफ दैट पर्पस इज क्लियर तो 6 बजे का अलार्म लगा दो ना, तो 6 को 5 कम रहेंगे तब आपको जाग आ जाएगी. आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ क्लियरिंग योर पर्पस, क्लियरिंग योर थॉट प्रोसेस. सेकेंड थिंग जो है गाइस, क्या होता है ना, अपन जब ऐसे ही रैंडम वे में बढ़ रहे हैं पूरे दिन भर में, तो कभी पढ़ाई होती है कभी नहीं पढ़ाई होती. एक टेक्निक अपना के देखो कि जो आप करने वाले हो दिन भर में उसको डिटेल में लिखो उठने के बाद, कि फर्स्ट चलो ये सब्जेक्ट उठाना है, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर उठाना है, ये चैप्टर को इतने नंबर ऑफ आवर्स देने हैं और इस स्लॉट में मुझे ये चैप्टर करना है, और उसके सामने चेक बॉक्सेस बना दो. एंड जैसे जैसे एक एक कॉन्सेप्ट या एक एक चैप्टर होता है उसके सामने टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क करो. ट्रस्ट मी गाइस, सपोज लंच के पहले तक आपने 4 टिक मार्क कर दिया आउट ऑफ 8 टिक मार्क्स, आउट ऑफ 8 चेक बॉक्सेस, तो आपको जो अकम्प्लिश्ड फील होगा, जो सेटिस्फाइड फील होगा, एंड यू विल हैव दैट ड्राइव, यू विल हैव दैट एनर्जी. चलो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे अच्छे से कर लिया, अभी सेकंड हाफ ऑफ द डे भी मुझे अच्छे से करना है. सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, आपके पास भी, आपको भी हेल्पफुल रहेगी. That is accomplishment. The third thing here is analyze your productive hours basically. जैसे मैं दोपहर को बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी. दोपहर को 2 to 4 वर माई लीस्ट प्रोडक्टिव आवर्स, लीस्ट ऑन प्रोडक्टिविटी. तो मैं उस टाइम पे कुछ पढ़ाई शेड्यूल ही नहीं करती थी. उस टाइम पे मैं वो सब करती थी, नहाना, खाना खाना, पावर नैप लेना, दोपहर की चाय लेना, हो गया. फिर सुबह से मैं ब्रेक्स कम लेती थी, एंड जो अनप्रोडक्टिव स्लॉट था उसमें कुछ पढ़ाई नहीं रखी. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिससेटिस्फाइड, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो कि आप बैठ के भी पढ़ नहीं पाओगे, तो उस टाइम पे कुछ टाइम अलॉट ही मत करो. एंड अंडरस्टैंड योर प्रोडक्टिव टाइम जोन्स. और जब बहुत प्रोडक्टिव रहते हो ना तब ह्यूज चंक्स में पढ़ाई करो. जैसे मैं लंच तक बहुत प्रोडक्टिव रहती थी, तो मैं सुबह 4 से 8 पढ़ाई करती थी, 8:30 to 12:30 पढ़ाई करती थी, फिर 1 to 3 के आसपास, 1 to 2 के आसपास पढ़ाई करती थी. तो ऐसे करके 7, 8, 9 आवर्स का आउटपुट मैं लंच के पहले निकाल लेती थी. तो मुझे ड्राइव भी मिलती थी, कॉन्फिडेंस भी मिलता था, और दोपहर को बिंदास ब्रेक लेती थी. तो आप भी आपका प्रोडक्टिव जोन्स एनालाइज करो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज, खुद को बोर मत कर दो यार पढ़ाई कर करके. आप क्या सोचते हो, अरे मुझे तो सेम कमरे में बैठना है, सेम बुक्स लेके बैठना है, सेम पढ़ाई करनी है. व्हाट इफ यू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडीज इंटरेस्टिंग?
रात को खुद को ये मत बोलो कि कल दिन भर पढ़ाई करनी है. व्हाट इफ यू टेल योरसेल्फ, अच्छा ये 2 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेना है. 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, वापस 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है. तो आपके दिमाग को अगर पता होता है ना कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना है, तो आप पढ़ाई भी ढंग से करते हो और दूसरी लाइफ भी एंजॉय करते हो अच्छे से. तो ब्रेक्स भी ना प्रोडक्टिव ब्रेक्स लेने हैं. जैसे एक्सरसाइज करो, रीडिंग करो. मैंने आपके लिए किताबें लिखी है यार, फॉर सीए स्टूडेंट्स स्पेशली, अ डे इन लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट्स, ऑडिट ऑफ अ सीए, विच विल गिव यू द जिस्ट ऑफ द सीए जर्नी. एक अप्रोच बताएगा फॉर द सीए जर्नी, और फनी वे में लिखी है यार. ब्रेक्स में पढ़ोगे तो हंसी भी आएगी, लर्निंग भी मिलेगी, मजा भी आएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ, पढ़ी नहीं है तो पढ़ो. अमेजोन पे जाके रिव्यूज चेकआउट करना. लोगों को बहुत यूजफुल लगी है ये बुक, एंड दे हैव बीन द बेस्ट सेलर्स फॉर सीए स्टूडेंट्स. जरूर, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. तो जो भी करो ब्रेक्स में प्रोडक्टिव चीजें करो, सो दैट आप जब पढ़ाई को बैठो तब भी फुल पावर पैक मोड के साथ पढ़ाई को बैठ सको. एंड द लास्ट थिंग इज मेंटेन योर एनर्जीज. आप क्या करते हो, थोड़ा टाइम थॉट्स में जा रहा है, थोड़ा टाइम डे ड्रीमिंग में जा रहा है, थोड़ा टाइम गिल्ट में जा रहा है, थोड़ा टाइम रिग्रेट में जा रहा है. इस वजह से पढ़ाई के लिए तो सिर्फ 10-20% एनर्जी बचती है. सो डोंट डाइवर्सिफाई योर एनर्जी. की सोशल मीडिया को में एनर्जी वेस्ट हो रही है, पढ़ाई सोचते सोचते, पढ़ाई का सोचते सोचते थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है, पढ़ाई नहीं की तो उसके गिल्ट में एनर्जी वेस्ट हो रही है, दिन भर टारगेट अचीव नहीं किया तो रिग्रेट में एनर्जी वेस्ट हो रही है. नहीं, कंजर्व योर एनर्जीज, प्रिजर्व योर एनर्जीज, तो ही कहा जाके आप 100% एफर्ट्स दे पाएंगे. तो ये हर टेक्निक अपना के देखो. एक और चीज करना, क्विक चीज जो मैंने बोर्डम वाली चीज बताई, थोड़ा सा ना प्रोसेस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेथड्स चेंज करो पढ़ाई के. बोल के पढ़ाई करो, खुद को सिखा के पढ़ाई करो, खुद को ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करके पढ़ाई करो, खुद को शूट करके पढ़ाई करो. कभी प्लेस चेंज कर लो, कभी बैल्कनी में पढ़ रहे हो, टेरेस में पढ़ रहे हो. ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है और आपको समझता है देयर इज लाइफ बियॉन्ड स्टडीज. मैं कुछ और करते करते भी पढ़ाई कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. So yeah, you can certainly try these out. Comment in the comment section below कि I am going to put in 12 to 14 hours. I commit this to myself and I'm going to get those 2 initials and I'm going to get the pass on my mark sheet this time. Okay? Wish you all the best. ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस प्रोडक्टिविटी को लेकर, इफिशिएंसी को लेकर, कंसंट्रेशन को लेकर, स्टडी प्लान्स को लेकर मैं इस चैनल पे डालती रहूंगी. तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन, बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.